और सीएनटी का जो है चर्चा सभी जगह होता है। हम बातचीत आज करेंगे इस मसले पे बंधु तिर्की जी हैं उनसे। जिस तरीके से जो सीएनटी और एसपीटी का जो मामला निकल कर आ रहा है, आप लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़ा करते आए हैं। इसको लेकर सरकार की क्या स्ट्रेटजी है? इसमें कुछ बदलाव लाने के आसार हैं? देखिए, आदिवासियों का जीवन जल जंगल जमीन पर ही आधारित है और उनका जीवन भी उसी पर संरक्षित है। और इसी के लिए 1908 में सीएनटी एक्ट जैसा कानून बना। यहाँ के लोग जमीन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जैसे मछली को पानी से आप निकाल देंगे तो बिन पानी का मछली तड़प तड़प के मर जाती है, उसी तरीके से यहाँ के आदिवासी अगर आप ज़मीन से बेदखल कर देंगे तो तड़प तड़प के मर जाता है। और इसी के लिए ये कानून बना 1908 में, सीएनटी एक्ट कानून। और ये कानून आदिवासियों का ज़मीन को सुरक्षित और संरक्षित रखती है। लेकिन स्थिति ऐसा है आज कि कानून के रहते भी जो सीएनटी एक्ट कानून आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, वो कानून के रहते हुए भी यहाँ भेड़िया लोग, लुटेरा लोग पूरा कानून का धजिया उड़ा दिया। नतीजा आज रांची शहर आस पास का डेमोग्राफी आप देख लें। पूरा हजारों आदिवासी उजाड़ दिए गए, अपने ज़मीन से बेदखल हो गए, कहाँ से कहाँ चले गए। और आज भी यहाँ आदिवासियों का ज़मीन का लूट धड़ल्ले से हो रहा है। अब वह सरकार है, उम्मीद है जल जंगल ज़मीन को नारा लेकर के हम जीत करके हम लोग आए हैं। अब सरकार को इसमें बड़ी और कुछ कठोर लाइन लेने की ज़रूरत है। हर हालात में आदिवासियों का ज़मीन बचे, हर हालत में आदिवासियों का ज़मीन को हम संरक्षित कर सकें। और जो गैर कानूनी तरीके से ज़मीन लूटा जा रहा है उस पर रोक लगे। और जो इस तरह के दलाल जो गैर कानूनी तरीके से ज़मीन का हेरा फेरी कर रहे हैं, चाहे पदाधिकारी हो या दलाल हो, उनको चिन्हित कर उसको कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी देखिए भाई, ज़मीन का कारोबार आप करें, इसके लिए सरकार को लाइसेंस इशू कर देना चाहिए कि ज़मीन का, इसके लिए पूरे रूल रेगुलेशन बना के कि यही व्यक्ति ज़मीन का कारोबार कर सकता है। उसमें बहुत सारा कंडीशन को लगाया जा सकता है। और जो गलत तरीके से जो करते हैं उन लोगों को यहाँ पर कार्रवाई जिला बदर तक कर देना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि ज़मीन के मामले में सरकार को बिल्कुल कड़ा रुख अपनाना होगा। ये हल्का फुल्का चुच्चो मुच्चो से नहीं चलेगा, कड़ा रुख, चाहे जो भी हो, नेता हो, पदाधिकारी हो, चाहे कोई आदमी हो। आखिर ये ज़मीन का लूट क्यों नहीं रुक रहा है? कुछ ऐसे प्रावधान कानून लाना चाहिए यहाँ पर। सीएनटी का एक्ट कानून है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, बट जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उन पर तो हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भी कानून प्रावधान होना चाहिए। और इन लोगों के खिलाफ में भी कड़ी से कड़ी आर्थिक जुर्माना से लेकर के जेल के हवाले में डालने का लिए भी होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार पर बहुत उम्मीद है। सरकार को इस पर बिल्कुल, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि कोई किंतु परंतु नहीं, जो भी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसको ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में भेजना चाहिए, एकदम कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। और बचाने के लिए भी सरकार कुछ प्रावधान करे। सीएनटी एक्ट कानून है तभी ज़मीन लूटा जा रहा है, पूरा उनका ज़मीन से बेदखल हो जा रहे हैं और उस पर हम कार्रवाई नहीं हो रहा है। जबकि सरकार हमारी है,
और इस सरकार को इसी उम्मीद के साथ में हम लोगों को यहाँ पर सत्ता में लाया है, भारी बहुमत से जिताया है। इस पर रोक तो लगना ही चाहिए, और रोक अगर नहीं लगेगा तो आने वाले दिन में हमारे जैसे चाहे कोई भी राजनीति को जनता माफ़ नहीं करेगी। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि सीएनटी और एसपीटी जो है इसमें क्या डिफरेंसेस है? देखिए, सीएनटी हो गया छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट हो गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, और एसपीटी हो गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में आपका संथाल परगना जो संथाल यहाँ जो है, यहाँ का दोनों वहाँ वहाँ तो एसपीटी एक्ट में तो ज़मीन आपका जनरल भी अपना ज़मीन को नहीं बेच सकता है, वहाँ भी दूसरा का ये नहीं कर सकता। वहाँ पर जनरल लोगों में भी इस तरह का कानून का प्रावधान वहाँ का लोगों के लिए। और यहाँ जैसे कि आपका आदिवासी सीएनटी एक्ट है, तो एक थाना से दूसरे थाना में नहीं खरीद सकता है आदिवासी होकर के भी। आदिवासी का ज़मीन को आदिवासी ही खरीद सकता है। तो आखिर सुलभ कैसे हो आदिवासी का ज़मीन जो है दूसरे थाने वाला जो इसी के लिए ना, इसी के लिए ज़मीन विशेषज्ञों से बात करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ बीमारियाँ फैल गई हैं, उस बीमारियों के लिए पूरा सर्जरी करने का आवश्यकता है। इसके लिए लोगों के साथ डायलॉग करने का ज़रूरत है, संवाद करने की ज़रूरत है। कई कैसे ज़मीन विशेषज्ञ हैं, और लोग साथ देंगे, और लोग साथ नहीं देंगे उसका राजनीतिक क्या सब कुछ उखड़ जाएगा यहाँ पर। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सरकार को इसमें अब देर नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। कैसे संरक्षित रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा, गलत तरीके से जो खरीद बिक्री हो रहा है कैसे रोका जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका डिजिटल यहाँ पर आपका ये हुआ है ऑनलाइन के माध्यम से, यहाँ उस सब चीज़ों को मैनुअल में तो करना चाहिए, संशोधन करना होगा। बहुत गलती हुआ है, लोग जानते नहीं हैं। जैसे भौआ को कौआ कर दिया है, लौदा को लौका कर दिया है। यहाँ लौदा नाम भी होता है, लौआ नाम भी होता है, सब नाम में गड़बड़ हो गया है। यहाँ चंदवा नाम भी होता है, चंदर नाम भी होता है, चंद्रा कर दिया, और चंदवा को चंदबा कर दिया। कैली नाम भी होता है लोगों का, कैली को बैली कर दिया। इस तरह से बहुत सारी गलतियां हैं, इसको बहुत बारीकी से सरकार को जाना होगा। इसमें कौन गलती किया आखिर? देखिए, यहाँ क्या है कि आपका जितने भी यहाँ काम करना, बहुत लोग बाहर के हैं, जानता नहीं है पूरा यहाँ का नाम करे। जैसे हम तिरकी हैं तो खिड़की कर देता है, हेमरोम है तो हेमरा कर देता है, गुड़िया है तो गुया कर दिया। तो अब सुधारते रहिए। तो इसलिए ये इस स्टेट में इन मामलों को लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, अब विशेषकर हम वर्तमान के जो भूमि राजस्व मंत्री हैं, भूमि सुधार मंत्री हैं दीपक बिरुआ जी, यंग है, इन बातों को समझते हैं। अब काम करे और काम करके ये सब चीज़ों को पूरा विसंगतियाँ उसको दूर करे। लातेहार में मिनी सर्वे किया जाना है, कैबिनेट से पारित हुआ है। कैंप ऑफिस खोला जाना है, उसके भी प्रस्ताव हुआ है, पूरा संकल्प जारी है। हो नहीं रहे, जल्दी जारी कीजिए। उसमें आप कहीं कहीं पर दोबारा सर्वे करना है, उसको सर्वे कीजिए, क्योंकि ज़मीन ही सब कुछ है। अब तो नारा से नहीं होगा, इसलिए सरकार को इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत, थोड़ा गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। आप भी गठबंधन में है ना, सरकार में, क्यों नहीं? तो बोले भाई सरकार में है क्या, सरकार में है, सरकार इसे बोल रहे हैं। मैं सरकार करा करके सरकार को सुझाव दे रहा हूँ, करे तो माफ़ नहीं करेगी जनता, माफ़ नहीं करेगी। और आप अपने ही हम आप रह करके हमारे आँख के सामने लोग उजाड़ दिए जाएंगे, सूखी पत्ती की तरह लोग उड़ जाएंगे, हमारे लोग नज़र नहीं आएंगे। भले हम राजनीतिक रोटी सेकते रहें, वो अलग बात है। इसलिए सोचना ही होगा मुख्यमंत्री को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी। नहीं तो ये आप कह रहे हैं आदिवासी हित की बात कह रहे हैं, तो संथाल को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि संथाल को लेकर भी लगातार भाजपा जो है ये कह रही है कि संथाल में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, कई एक ऐसी समस्या है। और संथाल के बारे हम कुछ काम हम लोग कर रहे हैं बहुत चीज़, लेकिन संथाल का भी स्थिति अच्छा नहीं है। वहाँ गुरुजी जैसे महापुरुष लोग, जैसे लोग वहाँ के
लीडर हुए। वहाँ के प्रतिनिधि अब भी मुख्यमंत्री जी भी हैं, लेकिन संथाल को और संवारने की ज़रूरत है। स्थिति ठीक नहीं है। आज जो माइनिंग वाइनिंग देख करके देखिएगा, उधर आपका तारापीठ जाने वाला रास्ता में जहाँ पर माइनिंग हो रहा है वहाँ बगल में घर है, घर में दरार हो गया, घर टूट रहा है, घर में धूल कण घुस गया, पूरा गजब जीवन है पूरा। इसलिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा आपके चैनल से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सरकार को कहेंगे कि संथाल परगना का स्थिति आज ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, सच्चाई बात है। भोगनाडीह के बारे में कहा जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या कम गई है और मुसलमान की संख्या बढ़ गया है। देखिए, ये सब चीज़ें को लेकर के हम किसका संख्या बढ़ा नहीं बढ़ा उस पर वो बात का बात है। बेसिक चीज़ में आप जाइए, ये सब चीज़ डाइवर्ट करने वाला है। रांची में किसका संख्या बढ़ा है? किसका संख्या बढ़ा है? बाहरी लोगों का बढ़ा है। क्या स्थिति है डेमोग्राफी? भाई आप इसको भी इसमें बात करिए, इसको भी जब काम बात करें तो सब जगह का बात करें। लेकिन सच्चाई बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी छोटे भाई हैं। भोगनाडीह क्या संथाल परगना का स्थिति सचमुच वहाँ के लोग इतना सम्मान देते हैं और आज भी सम्मान दे रहे हैं, आगे भी देंगे। इसलिए उनके लिए हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, संथाल परगना वालों के लिए। अब मुख्यमंत्री को इस पर पहल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बंधु तिर्की जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि जो संथाल परगना की जो स्थिति है उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है ध्यान देना चाहिए। स्वयं भी वहीं से वो जीत कर आते हैं, गुरुजी का वो कार्य क्षेत्र रहा है और वहाँ काफ़ी सम्मान मिलता है। लोगों ने इस चुनाव में भी जो है काफ़ी स्नेह प्यार दिया है। साथ ही सीएनटी और एसपीटी में जो है कड़ी रुख अपनाने की ज़रूरत है, नहीं तो जो आदिवासियत है वो समाप्त होने की स्थिति में जा रही है। और इसको लेकर सरकार को चिंतन मंथन, चूँकि अबुआ सरकार है और इसमें चिंतन मंथन होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।